Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 3 ईयरली 5 ईयरली मेथड को ऑब्जर्व किया है और अभी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक बड़ा सा टेबल आ चुका है बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन भी मैंने लिखा नहीं है तो होगा क्या, तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड है बच्चों। तो अब याद रखना है, जब भी 4 ईयरली वाला एग्जाम्पल हो तो जो भी डेटा है वो ईयर्स को आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। सीधा ही मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं। बुक के अंदर पेज नंबर 181 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें ईयर दिया गया है एज यूजुअल, जिसको हम पी कहते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिसे हम कहेंगे वाई, और ईयर 2006 से 15 तक के हैं। तो लाइव समझाना इसलिए क्वेश्चन ही नहीं लिखा मैंने, यानी एक एक ईयर छोड़ते हुए आपको भी क्वेश्चन लिखना है पूरा। थोड़ी सी लिमिटेशन है इस बोर्ड की, तो ज्यादा बड़े एग्जाम्पल हम नहीं ले पाएंगे। तो 10 साल का डेटा है तो उसे मैं यहाँ पे ऐड जरूर कर पाऊंगा। तो ईयर्स का डेटा है हमारे पास जिसे हम टी में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4 जैसे हम आगे कर रहे थे वैसे ही। एंड उसके बाद जो है वाई हमारा ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जिसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी 4 ईयरली वाला सम आता है हमारे पास तो उसमें आपको एक एक लाइन छोड़ के ओरिजिनल क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। फिर जो प्रोसेस है वो जैसे होती थी वैसे ही होगी, मगर लिखने का तरीका बदलेगा। 3 ईयरली में सेंटर में ईयर होता था तो सेकेंड ईयर के सामने टोटल लिखा, 5 ईयरली में भी सेंटर में होता था थर्ड ईयर तो उसके सामने लिखा, 4 ईयरली में थोड़ा सा टेंशन है, कॉन्सेप्ट वही कंटिन्यू करना है। तो 4 साल का टोटल हम लेंगे, यानी गड़बड़ वहां पे होगी कि 4 ईयरली अगर मूविंग टोटल लिखना है तो सेंटर कहां से लाएंगे। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, कि हम करेंगे क्या, सेंटर यानी 4 साल है तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में, स्टार्टिंग में जो भी हो सेकेंड एंड थर्ड, उसके बीच में जो ईयर है उसके सामने हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक है। 4 साल का टोटल जो है, यानी टोटल करके समझाता हूं मैं लाइव आपको। तो कॉन्सेप्ट वही यूज करने का ट्राई किया गया है, यानी टोटल मिल रहा है 1398 जिसे हम लिखेंगे इन बिटवीन ईयर्स। इसमें भी आपको याद रखना है, पहले हम सेकेंड ईयर में लिखते थे 3 ईयरली में, फिर 5 ईयरली में थर्ड ईयर के सामने। अब आपको याद क्या रखना है, पहला टोटल इन 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड दैट शुड बी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। फिर नेक्स्ट टोटल में टेंशन नहीं है, फिर तो हम जंप करेंगे एग्जैक्टली उसके एक साल के सामने कूद के आगे जाते हो, इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर के सामने लिखेंगे। पैटर्न अगेन वही है, जहां पे हम खड़े हैं उसके ऊपर के 2 ईयर्स, उसके नीचे के 2 ईयर्स। ऑलमोस्ट 5 ईयरली की जैसी पैटर्न होगी, बट यहाँ पे हवा में हम है, बीच में आपके ईयर की वैल्यू नहीं होती है, यानी इन चारों का आप टोटल करना है हमें। इन शॉर्ट पहला टोटल अच्छे से लिख लो, फिर नेक्स्ट टोटल में आपको ऊपर के 2 ईयर्स लेने, नीचे के 2 ईयर्स लेने, यानी मिला के टोटल क्या होगा 317 357 392 एंड 402। तो टोटल हमें इजीली मिल जाएगा 402, यानी टोटल होता है 1468। नेक्स्ट टोटल अगर लग रहा है तो पेंसिल से एरो करो ताकि आपको गलती ना हो। उसके ऊपर के 2 ईयर्स, नीचे के 2 ईयर्स टोटल करो 357 392। यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर है, 4 के टोटल तो मिल रहे हैं मगर डिवाइड क्या करोगे, क्योंकि ये तो इन बिटवीन ईयर्स है और हमें जो भी ट्रेंड या एवरेज वैल्यू चाहिए वो किसी एक ईयर के सामने होनी चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन आएगा। पहले ये टोटल तो कर लेते हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर के 2 ईयर्स, नीचे के 2 ईयर्स, सो 392 प्लस 402 405 एंड नीचे का 410, मिला के टोटल आ रहा है 1609, ठीक है। एक एक ईयर जंप करके ऊपर वाला ईयर नीचे वाला ईयर करके टोटल करना है, 405 नीचे 410 एंड 427, ये टोटल होगा 1644। उसके बाद सेम वे आगे जाओ, ऊपर वाला ईयर 405 410, नीचे 2 ईयर्स लेने हैं एंड 405,
तो 1647 लास्ट टोटल मिल गया, क्योंकि अब इसके बाद 2 इयर्स ऊपर है 2 इयर्स नीचे है, 4 इयर्स मिलने वाले नहीं है। तो 410 427 405 438, तो टोटल मिलेगा 1680। टेक्निकली अगर हम कहते हैं तो 5 ईयरली के जैसा ही होगा, डैशेस करेंगे हम, 2 इयर्स में ऊपर डैश 2 इयर्स में नीचे। फिलहाल अभी हम अटक के बैठे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 4 करूंगा अगर मैं यहाँ पे पुरानी पैटर्न से, तो इयर्स के सामने ये एवरेज नहीं मिलेगी। तो अब इसे इयर्स के सामने लाने के लिए हम जो करने वाले हैं वो होगा टोटल ऑफ पेयर्स ऑफ 4 ईयरली मूविंग टोटल। ठीक है, तो जो 4 ईयरली मूविंग टोटल है उनकी पेयर्स का टोटल, यानी यहाँ पे हमने 4 का टोटल सेंटर में लिखा, सेकंड एंड थर्ड के, यानी कोई भी 2 इयर्स के बीच में। अब इन दोनों का ईयर का टोटल लेना है, और नेचुरली 2 इयर्स है सेंटर में, यानी यहाँ पे जो ईयर आएगा उसके सामने हमें टोटल लिखना है, तो वो किसी ना किसी ईयर के सामने आ जाएगा, यानी टोटल होता है 2866। एंड नाउ इट इज इन बिटवीन इन फ्रंट ऑफ द ईयर 2008, 2008 के सामने है। टेक्निकली कहे तो अब मैं कहूंगा 2 डैशेस ऊपर रहेंगे एंड 2 डैशेस नीचे, जैसे 5 ईयरली में होता था वैसे ही पैटर्न वैसी ही है, मगर टोटल पहले जो है इन बिटवीन ईयर्स था उसे ईयर के सामने लाने के लिए ये काम किया जाता है, यानी अगेन 2 ईयर्स का टोटल लेना है। तो क्वेश्चन होगा कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज में डिवाइड क्या करेंगे। तो डिवाइड करना है, यहाँ पे ये जो टोटल है 1398, दैट इज द टोटल ऑफ 4 इयर्स, दिस इज आल्सो द टोटल ऑफ 4 इयर्स, अल्टीमेटली 2866 इज द टोटल ऑफ मूविंग 8 इयर्स। तो हम इसमें याद रखेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे। हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करने वाले हैं, तो हमें मिल जाएगी मूविंग एवरेज बाय 4 ईयरली मेथड। सो डिवाइड बाय 8 करना है, एक टोटल हम लिखेंगे, डिवाइड करके दिखाऊंगा आई मीन। सो इसमें आंसर आ रहा है 358.25। सिमिलरली इसी तरह से हम आगे काम करने वाले हैं, इन दोनों का टोटल लेते हैं 1468 प्लस 1556 3024। अब टोटल करो, उसी के साथ सीधा डिवाइडेड बाय 8 कर लो, तो बार बार आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी साथ में ही आप डिवाइड कर सकते हो। 3165 इन बिटवीन ईयर्स मिलेगा, यानी अब जो ये इन बिटवीन है वो कोई एक ईयर के सामने होगा, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 395.625 625 है, तो यू कैन राइट इट एज 63, सेंटर में है तो मैं तो वही लिख रहा हूं। देन 1609 प्लस 1644, सो दिस इज 3253 डिवाइडेड बाय 8, यानी 406.625, अगेन 0.5 है तो मैं वही लिख रहा हूं। 1647 टोटल करेंगे, डिवाइडेड 3291 मिल रहा है, डिवाइड बाय 8 करते हैं तो 411.375, एंड द लास्ट टोटल कह सकते हैं बच्चों अब हम, दैट इज 1647 प्लस 1680, टोटल है 3327, डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो दैट इज 415.875। अप्रोक्सीमेटली अगर आप चाहो तो उसे 88 लिख सकते हो, कोई उसमें कष्ट है नहीं। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड में याद रखने के पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो जो भी हम टोटल करते हैं उसमें पहले जो है एक एक ईयर छोड़ के क्वेश्चन को लिखना है, खाली 4 ईयरली में ही आपको एक एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। और पहला टोटल है 4 इयर्स है, तो उसमें सेकेंड एंड थर्ड ईयर के सामने जो ईयर आता है इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर, वहां पे टोटल लिखो, फिर एक एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट में जाओगे तो भी वो होगा बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। फिर डिवाइड बाय 4 नहीं किया, क्योंकि ये टोटल जो था वो बिटवीन था, कोई ईयर्स के सामने, ट्रेंड हमें पर्टिकुलर ईयर के सामने चाहिए, तो उस वजह से हमने क्या किया, तो हमने पेयर वाइज टोटल लिया, जो 2 टोटल लिए जो हवा में है बिटवीन ईयर्स है, उनका टोटल कोई एक ईयर के सामने लाने के लिए प्रोसेस की है, एंड अल्टीमेटली ये फाइनल टोटल है वो 8 इयर्स का होगा मूविंग टोटल, ऊपर 4 ईयर, सो इसलिए हम उसे डिवाइड करते हैं बाय 8। तो 8 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगी 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से ट्रेंड की वैल्यू। तो बच्चों ये 3 मेथड हुई हमारी ट्रेंड फाइंड करने की बाय मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जिसमें इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है बच्चों,
तो खास आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। बोर्ड के ऊपर ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स को मैं इंक्लूड कर पाता हूँ, ज्यादा इयर्स के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेक्स्ट जो सम है बच्चों वो हम देखने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उसके अंदर जो सम है हमारा जो कि है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का चौथा एग्जाम्पल, उसमें 3 इयर्स है और 4 क्वार्टर्स दिए गए, यानी ऑलमोस्ट 12 ऑब्जर्वेशन है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझेंगे सेम यही काम, ताकि अच्छे से आपको सभी इयर्स इंक्लूड करके मैं समझा पाऊं। फिर हमारा ये चैप्टर जो है उसका हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं आगे वाले एग्जाम्पल के जैसा ही 4 ईयरली मूविंग एवरेज वाला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का चौथा सम है। क्वेश्चन जो है वो बच्चों हमारी आंखों के सामने रेडी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, मगर यहाँ पे जो डेटा है उसमें 3 इयर्स है, उसके 4 क्वार्टर्स से रिलेटेड डेटा दिया गया है और इसकी हमें फाइंड करनी है ट्रेंड वैल्यू। और नेचुरली 4 क्वार्टर है तो हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड यूज करेंगे, अगर 3 क्वार्टर्स हो तो 3 ईयरली यूज करते हैं, 5 क्वार्टर्स हो तो 5 ईयरली। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि क्वेश्चन हमने अभी ऑब्जर्व किया, अब 4 ईयरली मेथड होती है यानी 4 क्वार्टर्स है, तो बच्चों एक एक लाइन जो है जैसे कि हम पहले कह चुके हैं हमें एक एक लाइन यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। और आप देख सकते हो Q1 Q2 Q3 Q4 से लेके जो भी ईयर्स है उसमें एक एक लाइन हमने छोड़ के की है कैलकुलेशन। अब जब भी टोटल लेना है तब हमेशा याद रखना है पहला टोटल हम लिखने वाले हैं बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर हो, क्वार्टर हो, मंथ हो, उसके सामने। तो पहली 4 वैल्यू यानी कि 110, 110, 125, 135, उसका अगर टोटल हम करते हैं कैलकुलेटर में तो वो हमें मिलेगा 480। फिर क्या करना है बच्चों, पुराना ईयर है उसका छोड़ देना है हमें, यानी उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन जो होगी उसके बाद हम नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के आगे जाते हैं, यानी टोटल मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के सामने। और वो टोटल है उसके लिए अब हमें यहाँ पे जहां पे हम खड़े रहते हैं उसके ऊपर 2 ईयर्स यानी 110 से लेके 145 तक, जैसे लास्ट सब मैंने बोर्ड पे करवाया वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। टोटल मिलेगा 515। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के टोटल यहाँ पे लिखना है, यानी स्टार्ट होगा 125 से लेके 152 तक का टोटल जो कि होगा 557। सिमिलरली इसी तरह से बच्चों हमें आगे बढ़ना है और उसी तरह से कैलकुलेशन हम करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन में उसमें ऊपर 135 से लेके 155 तक का टोटल लेना है जो कि मिलेगा 587। उसी तरह से जिस ईयर में आप खड़े रहते हो उसके एग्जैक्टली सामने वाले ईयर में आपको टोटल करना है, ऊपर 2 ईयर नीचे 2 ईयर मिला के ऑलमोस्ट वैसे ही अगर करते जाएंगे तो सभी टोटल हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे। आप कैलकुलेटर में टोटल को चेक कर सकते हो। लास्ट में 2 ईयर खाली रहेंगे, उसके बाद जो है जैसे हम कह चुके हैं कि हमें कोई एक ईयर के सामने टोटल लाना है यहाँ पे, तो उस वजह से खास ध्यान रखना है हमारा टोटल Q3 के सामने मिलेगा जो कि होगा 995। अब हमें एवरेज फाइंड करनी है, ट्रेंड जिसे हम पूरे मूविंग एवरेज यानी ट्रेंड कहते हैं, तो इसे डिवाइड किया जाता है बाय 8। पहले भी मैं कह चुका हूँ ये 480 जो है वो टोटल होगा 4 मूविंग एवरेज का, 4 मूविंग ईयर्स का। सिमिलरली 515 is also, so we can consider it as averagely total of 8 years। so डिवाइड करते हैं 8 से तो हमें उसकी ट्रेंड मिलेगी 124.38। उसी तरह से नेक्स्ट 2 इयर्स का टोटल लेंगे तो वो जो है हमें बच्चों मिलेगा 1072, उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 134। एंड सिमिलरली उसी तरह से बच्चों इसमें सम में बोर्ड पे नहीं हो सकता था क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है ऑलमोस्ट 3 साल है और हर एक के 4-4 इयर्स है, तो उस वजह से हम ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझ रहे हैं। एक एक लाइन छोड़ते आप जाओगे तो क्वार्टर के सामने टोटल मिलेगा, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ट्रेंड वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरह से हम इस सम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट टोटल हमें मिलेगा 1095, उसे डिवाइड करेंगे 8 से तो वो होगा 136.88। बच्चों अच्छे से सम को आपको अपने आप करना है, लास्ट सम पूरा बोर्ड पे समझा है, इसमें लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, मंथ्स दिए जाए, क्वार्टर्स दिए जाए, आपको उसी तरह से टोटल करना है, मगर याद एक ही रखना है कि आपको यहाँ पे एक एक लाइन बीच में छोड़ के काम करना है तो ही अच्छे से टोटल एंड एवरेज हमको मिल पाएगी। तो बच्चों ये पूरा होता है हमारे सेशन का काम। हमारा जो टाइम सीरीज का पार्ट है उसकी लास्ट मेथड थी ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे, उसमें हम देखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो कि होगा पार्ट 2 से प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक का काम रखेंगे बच्चों, पार्ट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है इस चौथे चैप्टर के बाद, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू एंड
टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.